विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य का महत्व हमेशा से ही सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सूर्य स्वास्थ्य और शक्ति का भंडार है। पृथ्वी की सभी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। धरती पर मौसम और पेड़ पौधे सब कुछ सूर्य से ही हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में सूर्य की पूजा और सूर्य नमस्कार को इतना महत्व दिया गया है। कहते हैं कि इंसान अलग अलग स्रोतों से जितनी शक्ति पूरे 10 लाख सालों में प्राप्त कर पाता है, उतनी शक्ति सूर्य से पृथ्वी को केवल एक दिन में ही मिल जाती है। असीम ऊर्जा का यह भंडार पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के जीवों के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करता है। आज हम इसी सूर्य से कुछ बड़ी बीमारियों का फ्री में इलाज करने के तरीकों को जानेंगे। हमारे घर में जब भी कोई खाने की चीज या अनाज आदि खराब होने लगते हैं या उनमें फंगस या कीड़े लगने लगते हैं, तो हम सब उनको धूप में रख देते हैं, जिससे वे सब चीजें ठीक हो जाती हैं। यहाँ तक कि समय समय पर हमें अपने कपड़ों और मशीनों तक को धूप दिखाने की जरूरत होती है। यानी सूर्य के प्रकाश की जरूरत केवल जीवित प्राणियों को नहीं, बल्कि निर्जीव चीजों तक को पड़ती है। सूर्य का प्रकाश एंटीसेप्टिक होता है, यानी इसमें कीटाणुओं या बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करने की क्षमता होती है। पहले के समय में युद्ध के दौरान सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल युद्ध के घावों को ठीक करने के लिए किया जाता था। सूर्य की रोशनी नेचुरल मेडिसिन है। सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ पड़ता है, वहाँ वहाँ बीमारियों का नाश होता है, शरीर बलवान बनता है और दिमाग तेज होता है। गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्य भगवान, हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाएं। सूर्य की रोशनी केवल शारीरिक ही नहीं, हमारी मानसिक बीमारियों का भी इलाज करती है। वेदों में भी बीमारियों का इलाज करने में सूर्य की किरणों का बहुत महत्व बताया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि उगता हुआ सूर्य कई तरह की बीमारियों को नष्ट कर देता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य कोई भी बीमारी खत्म कर सकता है। दरअसल ज्यादातर बीमारियों की जड़ शरीर या पेट या त्वचा या खून में जमी गंदगी होती है। किसी भी तरह की गंदगी जहां भी इकट्ठा होती है, वहीं कोई ना कोई बीमारी जन्म लेने लगती है। सूर्य की रोशनी से अंदर जमी ये गंदगी अपनी जगह छोड़ने लगती है और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है, और जो शरीर अंदर से साफ होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती। सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी या लाइट का काम करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी हमें चार्ज करती है और हमें पावर देती है। जैसे जैसे हम ये लाइट लेते जाते हैं, हमारे मन का अंधेरा भी जाता रहता है। हमारे अंदर से नेगेटिविटी खत्म होने लगती है और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। जो व्यक्ति उगते सूर्य के जितने ज्यादा संपर्क में रहता है, वह उतना ही ज्यादा स्वस्थ और खुश रहता है। उसके दिमाग की शक्ति और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। वहीं जिनके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, वहां ज्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं और तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं। उनके शरीर में कई चीजें बिगड़ने लगती हैं। उनके सीखने, सोचने समझने की शक्ति और काम करने की क्षमता भी कम होने लगती है। सूर्य की रोशनी की कमी एकाग्रता को बहुत कम कर देती है। आजकल लोग अपनी फिटनेस बनाने के लिए जिम जाते हैं। वहीं अगर जिम जाने की जगह रोजाना सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में एक्सरसाइज किया जाए, या सूर्य नमस्कार किया जाए, या वॉक किया जाए, या फिर रोज कम से कम आधा घंटा सुबह की धूप में बैठा जाए, तो सेहत और फिटनेस ज्यादा अच्छा होता है। सूर्य की रोशनी को लेने का सही समय प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहा होता है, उसके 1 घंटे तक, या फिर शाम को सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पूर्व तक का समय ही सही समय होता है। दोपहर को तेज धूप में सूर्य की रोशनी ना लें। ऊष्मा का मुख्य स्रोत होने के कारण सूर्य की रोशनी ठंड से सिकुड़े शरीर को गर्माहट देती है, जिससे शरीर के भीतर की ठंडक और पित्त की कमी दूर होती है। आयुर्वेद में सनबाथ को आतप सेवन नाम से जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा में अच्छी सेहत के कई राज छुपे होते हैं।
हमारा शरीर कई रंगों से मिलकर बना है और इन रंगों में भी संतुलन बना रहना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार पित्त, वात और कफ की तरह ही शरीर में रंगों के घटने बढ़ने से अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। सभी रंगों का मूल स्रोत सूर्य ही है, जो अपने सभी रंग सब जगह बिखेरता रहता है। सूर्य का प्रकाश हवा को शुद्ध करता है, वातावरण, पानी और धरती पर कई तरह के कीटाणुओं का नाश करता है। ये सब कुछ प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। सूर्य में 7 रंग हैं: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन 7 रंगों को मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है। इसीलिए उगते सूर्य के सामने अगर हो सके तो सफेद कपड़े पहनना चाहिए। इससे सूर्य के ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य स्नान रोजाना सुबह लगभग 30 मिनट तक अपने पूरे शरीर को सूर्य की रोशनी दिखानी चाहिए। 15 मिनट सामने की तरफ और 15 मिनट पीछे की ओर सूरज की रोशनी दिखानी चाहिए। ऐसे में कोशिश करें कि हल्के कपड़े या मौसम के अनुसार कपड़े पहनें। सूर्य स्नान करते समय अपने पेट को धूप जरूर दिखाएं। इससे जठराग्नि तेज होती है, आंतों की शक्ति बढ़ती है और पेट से जुड़ी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। इसी के साथ आपके जिस हिस्से में जोड़ों का दर्द रहता हो, उस हिस्से को सूर्य की रोशनी में रखने से वह दर्द जाता रहता है। ध्यान रहे, सूर्य स्नान बिल्कुल सुबह यानी जब सूर्य की रोशनी में तेज गर्मी नहीं होती तभी करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की किरणें तेज होती जाती हैं, वैसे वैसे इसके लाभ भी कम होने लगते हैं और ये फायदे की जगह नुकसानदेह हो जाती है। सूर्य की तेज रोशनी में टैनिंग हो जाती है, लेकिन बिल्कुल सुबह की रोशनी से टैनिंग खत्म होती है। इसी के साथ कांच के अंदर से सूर्य का प्रकाश लेने का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप सूर्य स्नान सुबह नहीं कर पाए तो ऐसा शाम के समय भी किया जा सकता है। हालांकि सुबह का समय ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस समय हवा भी काफी हद तक साफ रहती है। अगर सूर्य स्नान करते समय सिर पर ज्यादा धूप या गर्मी लग रही हो तो सिर को किसी सफेद रंग के कपड़े से ढक लें, लेकिन सनस्क्रीन जैसी चीज का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। सनस्क्रीन कैंसर का कारण बन सकती है। अगर हम 20-25 मिनट तक सन बाथ करें तो बस यही काफ़ी है हमारे लिए, उसी से पूर्ति हो जाएगी। और अगर इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको बूस्ट करने के लिए सन ड्राइड मशरूम का प्रयोग सब्जी के रूप में करें। इसके लिए मशरूम को धूप में सुखाकर रख लीजिए। 1 या 2 दिन में ये पूरी तरह से सूख जाता है धूप में। और जब सब्जी बनानी हो तो 2-3 घंटे पहले इसे पानी में सोख कर लीजिए, फिर सब्जी बनाकर इस्तेमाल कीजिए, जिससे बहुत जल्दी आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। फिनलैंड, ग्रीनलैंड के लोग जहां साल में 6 महीने से ज्यादा सूर्य होता ही नहीं, वो लोग उन दिनों में इसी ड्राइड मशरूम का प्रयोग करके अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा और नेचुरल सोर्स सूर्य की रोशनी है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों के दर्द खत्म होने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में पाचन का कार्य जठराग्नि द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य है। दोपहर 12 बजे के आसपास में सूर्य अपने चरम पर होता है और उस समय तुलनात्मक रूप से जठराग्नि भी ज्यादा सक्रिय होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय लिया गया भोजन अच्छी तरह से पचता है। आपको अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का धूप के असर से शरीर में पर्याप्त स्राव होता है, जो कि डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ और बॉडी क्लॉक रिदम के संतुलन में फायदेमंद है। सन बाथ में न केवल हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, बल्कि इससे नींद न आने की समस्या भी दूर होती है, क्योंकि धूप का सीधा असर हमारे पीनियल ग्लैंड पर होता है। सूरज की किरणों से शरीर को कैंसर से लड़ने वाले तत्व मिलते हैं। इससे कैंसर का खतरा टलता है, तो जिन्हें कैंसर है उन्हें भी लाभ होता है। जिस तरह पानी से नहाने पर हमारी बाहरी गंदगी साफ होती है,
उसी तरह रोज इस तरह सूर्य स्नान करने से हमारे शरीर के अंदर की गंदगी साफ होती है। सूर्य स्नान से हमारे शरीर के अंदर के खराब कीटाणु या बैक्टीरिया खत्म होते जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे खून में जमी गंदगी भी बाहर निकल जाती है। त्वचा में चमक बढ़ती है, हमारी त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिनसे गंदगी बाहर आ जाती है। इससे त्वचा की बीमारियां भी खत्म होने लगती हैं। तो देखा आपने, थोड़ी सी धूप और सूर्य के संपर्क में रहकर कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और सूर्य की ऊर्जा निजी जिंदगी में आपको तरक्की भी देती है। तो अगर आप भी आज तक सूर्य की ऊर्जा की शक्ति से अनजान थे, तो कल से जल्दी उठिए और सूरज की धूप से दिन की अच्छी शुरुआत करिए। इस पेशकश में इतना ही। आगे फिर हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।